स्वागत है फिर यार इस क्लास में। ये देख लीजिए आपका पूरा का पूरा रियल पेपर का सॉल्यूशन। तो मैं पहले बता देता हूँ कौन कौन किस किस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये देख लीजिए पूरे पेपर की कटिंग है। तो ये आपका पेपर है। तो मैं अब ये देख लीजिए जो आपके ऐसा आर्टिकल जो डिज़ाइन पोस्टर आए हुए हैं मैं उनके सॉल्यूशन करा रहा हूँ। मैं इसके बाद फिर क्वेश्चन के कराऊंगा। लेटर का भी मैं करा दूंगा। कॉलोनी इंदौर राइटर लेटर टू द एडिटर एंड मतलब लाउड स्पीकर। यहाँ इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री आया हुआ है। मॉडर्न ऑफ टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट एंड कोविड आया है। माई हॉबी आया है यहाँ पर ऐसे। और अथवा में आपका सेक्शन सी का भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। डू एज डायरेक्ट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये देख लीजिए आपका पूरे के पूरे सॉल्यूशन। तो आपका क्वेश्चन 3 में आया था डिजाइनर पोस्टर आया था। तो वहाँ पर आया था दिल्ली पुलिस। तो यहाँ पर आपको डायल यहाँ पर आपको यू आर अलर्ट यू बॉम्ब ब्लास्ट कर मतलब कि एनी ऑब्जेक्ट मतलब कि यदि कोई वस्तु मिले तो वहाँ पर आपको बॉम्ब ब्लास्ट का अनक्लेम्ड आर्टिकल का आपका देख लीजिए वेन्यू और नोटिस एनी अनक्लेम्ड आर्टिकल जैसे कि डॉल टिफिन बॉक्स सूटकेस बैग ट्रांसिस्टर मोबाइल ETC इत्यादि इन अ पब्लिक प्लेस ट्रेन अ बस इमीडिएटली कॉन्टेक्ट नियरेस्ट पुलिस। यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस यहाँ पर लिख लेना है। क्या दिल्ली पुलिस आपको यहाँ पर कर देना है। यहाँ का हेल्पलाइन यहाँ दमोह लिखा है तो यहाँ पर आपको दिल्ली लिख देना है। तो आपको यहाँ पर इतना ही कर लेना है इतना सा। और आपका आया था यू आर ग्वालियर डांस इंटर डेविड कंपटीशन में आया। तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। देख लीजिए यहाँ पर आपको इंटर स्कूल डेविड कंपटीशन हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर आपको ग्वालियर डाल लेना है। तो इस प्रकार आपका ये हो चुका है। और आपका आया था इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश आई हुई थी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंग्लिश में बता रहा हूँ। यहाँ पर बहुत आर्टिकल आते हुए हैं। तो मैं यहाँ पर आर्टिकल में आपको मैं सभी करवा दूंगा क्योंकि आर्टिकल आपके पूरे जो आपका सरल लगे वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश का आया हुआ है। तो ये देख लीजिए। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंग्लिश का है। तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द इन्वेंशन of internet no country can depend upon his लोकल लैंग्वेज मतलब कि कोई कंट्री डिपेंड नहीं करती है अपनी लोकल लैंग्वेज पर। तो वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर कंट्रीज ओनली व्हेन वी नो इंग्लिश अ वास्ट स्टोर मतलब कि इंग्लिश एक विशाल नॉलेज है जो ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट मतलब कि जो अंग्रेजी में जो ऑलमोस्ट सब्जेक्ट है अवेलेबल है। इंग्लिश इज इजी टू लर्न इंग्लिश एक सीखने का सरल साधन है। तो वहाँ पर आपका ये देख लीजिए इट इज ए मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी ऑफ एंड साइंस मतलब कि इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग समझने में और जो आपके अध्ययन में साइंस के फील्ड में एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इन द ट्रेड commerce, higher technical and the scientific studies. It is widely used as a communication around the globe मतलब कि विश्व पर with the English the knowledge a person can earn a livelihood. English is on a most effective and the instrument of the expression. There is no language world with the has richer vocabulary than English. आपको आया था एक आया था इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज का आया था। तो आपको मैंने इम्पोर्टेंट इंग्लिश का करवा दिया है। इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज का भी आपको देख लीजिए। ये है आप जीरोस एंड मोर ट्रीज का आपका ये आया हुआ है। तो ये देख लीजिए। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दे गिव अस फ्रूट्स टू ईट अ फायरवुड टू बर्न वी वुड हाउसेस एंड द फर्नीचर विद द दियर wood trees support the life of the living and things. They give us oxygen to breathe and that they observe the carbon
डाइऑक्साइड विच इस पर और मैं बताता देता हूँ। और आपका मैंने जो पेपर बताया हुआ वो आपको अच्छे से कर लेना है। यदि आपको क्वेश्चन आंसर का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं यहाँ पर डुअल डायरेक्ट भी आपको करवा दूंगा। और आपकी एप्लीकेशन भी आई हुई है जो लाउड स्पीकर वाली आई हुई है, तो वहाँ पर आपको लाउड स्पीकर की भी मैं आपको करवा देता हूँ। और आपको ये देख लीजिए, आपका ये अच्छे से कर लेना है। ये आपका इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज का है, तो ये आपको ये अच्छे से कर लेना है। और यहाँ पर आपको फॉर्मल लेटर में आई हुई है वो है आपके लाउड स्पीकर की, तो यहाँ पर टू द यहाँ पर कलेक्टर की आई हुई, तो यहाँ पर आपको जो नाम जो पेपर में आया हुआ तो आपको यहाँ पर डाल देना है। और फिर आपको इस प्रकार आपको एक कर देना है। तो इसमें देख लीजिए आपकी लाउड स्पीकर की है पूरी की पूरी। आई बैक टू स्टेट दैट आवर एग्जामिनेशन नॉट ड्राइविंग नियर, आई वुड लाइक टू ड्राइव योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट पीपल प्ले ऑन लाउड स्पीकर while there is decreased a lot of disturbance. Hence, I request you for imposing restriction on the use of the loudspeaker till our exam are over. Thanking यूर फेथफुली। तो यहाँ पर आपको अच्छे से कर लेना है। और आपकी जो आपका एक लेटर आया हुआ है वो आया हुआ है जो आपकी परीक्षा एग्जामिनेशन पास होने पे आया हुआ है, तो ये आपको मैं भी बता देता हूँ। ये आपका लेटर आया हुआ है, यहाँ पर अपने फ्रेंड का नाम डालना है। वहाँ पर शायद अंकिता गुप्ता या मिस्टर सक्सेना आया हुआ है, तो वहाँ पर आपको सक्सेना यहाँ पर डाल देना है। तो डियर फ्रेंड सक्सेना, मुकेश सक्सेना ऐसे कुछ नाम से आया हुआ है। तो आप पेपर भी आपको मैंने वो वीडियो डाल दी थी, उसमें आप पेपर भी देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए, डियर फ्रेंड, आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट यू हैव अ गुड ब्रिलियंट, मतलब कि बहुत बड़ी आप सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन पर पाई हुई है। व्हेन आई एस रिजल्ट ऑन इंटरनेट, तो मैंने रिजल्ट आपका देखा ऑन द इंटरनेट पर। वी आर बिकम वेरी हैप्पी, और हम सब बहुत खुश हुए। यू हैव अ गुड डिस्टिंक्शन इन द इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, मतलब कि आपको डिस्टिंक्शन वो लगा हुआ है जो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और वह है बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। वे कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस सक्सेस, वी आर द प्राउड ऑफ यू, होप दैट यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल कैरियर यू आर सिंसली। तो यहाँ पर आपका ये आया हुआ है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। और अब देखते हैं जो आपके आए हुए हैं वो आए हुए हैं जो आपका डुएज डायरेक्ट, आप देखते हैं ये आपका डुएज डायरेक्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपकी डुएज डायरेक्ट है, आपको आया हुआ था मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स से जो आया हुआ था द मिल्कमैन। यहाँ पर आपको बिगेन लिख रहे हुए बिगेन यहाँ पे ब्रिंग आपको लिख देना है, ब्रिंग मिल्क आ डेली एवरी। यहाँ पर आपको ब्रिंग मतलब कि रोज लाता हुआ है, जो मिल्कमैन जो दूध वाला है आता हुआ है जो। और यहाँ पर द ट्रैफिक रूल्स मस्ट, यहाँ पर क्योंकि हमें ट्रैफिक का रूल्स के नियम का पालन करना चाहिए, फॉलोड अनुपालन करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्या मस्ट भर देना है। और यहाँ पर आपका सी नंबर का है ही इज एन MBA, मतलब कि वो डिग्रियों के आगे एन आपको पता होगा, यानी आपको लगता है। रोहित प्रीफर्स मिल्क टू, यहाँ पर आपको क्या रख देना है, टू लगना है, टू। यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन इन, यहाँ पर आपको स्पोकन, क्योंकि हम लोगों ने अभी इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश में यहाँ पर स्पोकन आपको लगा देना है। यहाँ पर है आप नंबर का है द कैट जम्पेड अपॉन द रैट, मतलब कि वो बिल्ली कूदी है वो चूहे पे कूदी हुई, तो यहाँ पर अपॉन लिखना है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन साथ में आया हुआ है डुएज डायरेक्ट आए हुए हैं, तो आपको डुएज डायरेक्ट कर लेना है। देख लीजिए, ही टीचर्स इंग्लिश, यहाँ पर चेंज इनटू नेगेटिव आपको कर लेना है। यहाँ पर कर ले ही डज नॉट टीच इंग्लिश, यहाँ पर डज नॉट आपका लग जाएगा, डज नॉट। बी नंबर का है मोहन इज टू वीक टू द लेफ्ट दिस बैग, यहाँ पर सो दैट का आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। तो मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लेफ्ट दिस बैग, यहाँ पर आपको यहाँ टू की जगह आपको सो भर देना है, और यहाँ पर आपको नेगेटिव बना के यहाँ पर आपको दैट लगा देना है।
और यहाँ पर आपका सी नंबर का है, इफ दे वर्क द प्रॉपरली दे विल बी नॉट बी पनिश्ड। यहाँ पर रीराइट यूजिंग द वैन का आपको कर लेना है, अनलेस मतलब कि अनलेस का आपको यूज कर लेना है। तो अनलेस यदि वो दे वर्क प्रॉपरली मतलब कि वो सही से काम नहीं करेगा तो उन्हें वे सजा देंगे। तो यहाँ पर आपको यह करेक्ट हो जाएगा। और डी नंबर का होगा, ही रोट अ लेटर। यहाँ पर कल के अ लेटर वाज द रिटन बाय हिम। तो यहाँ पर आपको चेंज वॉइस में कर लेना है। तो अ लेटर, फिर यहाँ पर आपकी सहायक क्रिया लग गई, यहाँ पर आपका थर्ड में यहाँ बाय हिम। तो ही का क्या होता है, हिम होता है। और ई नंबर का आपका होगा, अवर टीम वॉन द मैच चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर अवर टीम हैड वॉन, यहाँ पर आपका हैड लगी हुई सहायक क्रिया, वॉन द मैच। यदि आपको क्वेश्चन आंसर की आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको इसके भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक फॉर वाचिंग। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।